ये बिहार में बीपीएससी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीपीएससी मामले को लेकर आज जो सुनवाई होनी थी, बिहार लोक सेवा आयोग के मामले को लेकर जो आज सुनवाई होनी थी वो टल गई है। न्यायाधीश के छुट्टी पर रहने के कारण सुनवाई टली है और अब अगली सुनवाई 4 फरवरी को निर्धारित की गई है। 4 फरवरी वो अगली तिथि होगी जिस दिन इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। आपको बताते चलें कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर सुनवाई होनी थी और यह सुनवाई आज टल गई है। अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं पटना से, सीधा लाइव उनके पास चलेंगे। विवेक, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, 4 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। बीपीएससी की परीक्षा जो दोबारा आयोजित करने की मांग हो रही है, आज किन वजहों से सुनवाई टली है विवेक? जी बिल्कुल नवीन, आज न्यायाधीश जो जिनके अंदर में सुनवाई होनी थी वो आज छुट्टी पर हैं। इस वजह से यह जो सुनवाई टल गई है। बता दें कि इससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई हो रही थी। उस समय बीपीएससी से एफिडेविट मांगा गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन वो अभी तक जमा नहीं किया। आज जो सुनवाई था, अभ्यर्थियों के भी आज का इंतजार था, लेकिन आज का भी जो है ये इंतजार अभ्यर्थियों के सपने पर पानी फिर गया। बता दें कि अब जो है 4 फरवरी को सुनवाई होगी और अब अभी हमें उसी पटना हाईकोर्ट जहाँ बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जो पिछले 48 दिनों से जो अभ्यर्थियों का आंदोलन देख रहे हो, उसको लेकर जो है लगातार कई अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसके बाद के साथ साथ बता दें कि कई राजनीतिक दलों की भी एंट्री हुई, हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। उसके साथ साथ बता दें कि आज जो सुनवाई होने वाली थी पटना हाईकोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल के निर्देश में, तो आज ये सुनवाई पूरी तरीके से टल गई है। और क्योंकि वो आज छुट्टी पे हैं, बता दें कि कल बीते दिनों जब आपने देखा था कि कल किस तरीके से राजधानी पटना में के सड़कें जो पूरी तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। लोग अभ्यर्थी सीधे गर्दनी बाग से उठकर बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच गए थे। बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया था, उसके साथ साथ जेडीयू कार्यालय का घेराव किया था। उसके बाद जब दोनों जगह से हटा दिया गया, उसके बाद जो लोग अभ्यर्थी जाकर डाकबंगला पर कई जगह जो ट्रैफिक व्यवस्था था, ट्रैफिक व्यवस्था भी 4 फरवरी को होगी। अब देखना होगा 4 फरवरी को अगर सुनवाई होती है तो क्या अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है कि नहीं। अगर शुरू से अगर मामला को समझा जाए, 13 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी बीपीएससी 17वीं की। उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने आया बापू परीक्षा सेंटर से। उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे जाते हैं और वहाँ से धरना देते हैं और शिक्षा सत्याग्रह का नाम रखते हैं। 18 दिसंबर से अभ्यर्थी जो वहाँ पे बैठे रहते हैं। उसके बाद कई राजनीतिक दलों की एंट्री होती है, कई राजनीतिक दल के नेता वहाँ पहुँचते हैं और अभ्यर्थियों का समर्थन देते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जैसे तमाम नेताओं की एंट्री होती है। और लगातार री एग्ज़ाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के साथ बैठे रहते हैं। और लगातार जिस तरीके से बीते दिनों जो प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों के साथ जब सड़क पर निकले थे, उस समय कई लाठीचार्ज भी हुई थी। और इस मामले को लेकर जब कल बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, उस समय असामाजिक तत्व के लोग को धक्के दे राजधानी पटना के जो सड़कें हैं वो रण क्षेत्र में तब्दील रही। 8 घंटे तक वो जो प्रदर्शन कर रही हैं जो है चलिए विवेक, आपसे हमारा संपर्क फिर से टूट गया है, लेकिन आपने तमाम वो जानकारियां दी हैं। 4 फरवरी को अब सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। लगातार ये मांग हो रही है अभ्यर्थियों की ओर से कि जो परीक्षा बीपीएससी की आयोजित हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और दोबारा इसे आयोजित किया जाए। तो अब देखिए 4 फरवरी पर निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। 4 फरवरी को जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी
तो देखना है कि क्या फैसला आता है, क्या अभ्यर्थियों के हित में फैसला आता है या फिर बीपीएससी आयोग के हित में फैसला आता है। तो 4 फरवरी का दिन जो है काफ़ी अहम है और बीपीएससी के भविष्य को लेकर क्या होगा, बीपीएससी के परीक्षा जो आयोजित हुई थी उसका भविष्य क्या होगा, इस पर से भी जो चीज़ें हैं स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।